तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबको पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, और जब भी आपका पैटर्न वीक रहता है, कोई चेन, मतलब पैटर्न का मीनिंग क्या है, चेन रहता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है, जैसे साइकिल का चेन हो गया, मोटरसाइकिल का चेन हो गया, तो एक कड़ी भी आपका वीक हो गया तो आपका फंक्शनिंग रुक जाता है। वैसे ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम क्या है कि जो भी प्री रिक्वायर्ड पार्ट है, अगर आपने वहां पे वीक पॉइंट अपना छोड़ दिया, मतलब कोई लैगिंग पॉइंट हो गया आपके लिए, तो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए इंटीग्रेशन का ऐसे मैं पार्शियल फ्रैक्शन बना रहा हूं, लेकिन इससे पहले इसमें स्पेशल इंटीग्रल्स बहुत सारे प्री रिक्वायर्ड पार्ट है। लेकिन मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि जो भी पार्शियल फ्रैक्शन में बेस्ट क्वेश्चन है वो आपसे छूटे नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्रैक्शन आपने सिखाई होगा, 2/7, 3/7, 4/7, आ रहा है समझ में। मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा एक न्यूमरेटर पार्ट होता है और एक डिनोमिनेटर पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक टॉपिक ही दिया हुआ है आपको। टॉपिक क्या दिया हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन। यस और नो, स्पेसिफिक टॉपिक ही दिया है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमारा मोटो क्या है कि व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट इज पावर। आ रहा है समझ में। और जब तक कंसेप्ट नहीं आएगा आप पैटर्न को सीख नहीं सकते हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन फंक्शन इज गिवन इन दिस फॉर्म। यहां पे देखो आप, ये जो फंक्शन है इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमारे px/qx के फॉर्म में दिया हुआ है। ये हमारा फंक्शन है, where px are polynomial in x, then fx is called a rational fraction। जस्ट जैसे रेशनल फ्रैक्शन हम लोग निकालते थे 2/3, 3/4, 4/5, ये नॉर्मल फ्रैक्शन हमने क्लास 5th में पढ़ा हुआ है। लेकिन अभी हम लोग क्या है, पोलिनोमियल के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है, डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए जो प्री रिक्वायर्ड पार्ट चाहिए वो हार्ड होता है हमारे लिए। तो पार्शियल फ्रैक्शंस को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, अनदर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। आ रहा है नहीं समझ में, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। fx इक्वल टू px/qx इज गिवन। आ रहा है नहीं समझ में। कोई भी फ्रैक्शन इसी फॉर्म में दिया रहता है, कोई भी फ्रैक्शन इसी फॉर्म में दिया रहता है। लेकिन जो फ्रैक्शन हम यहाँ पे 2/3 पढ़ रहे थे, 3/4 पढ़ रहे थे, ये हमारा क्या था, जस्ट नंबर के साथ खेल रहे थे हम लोग कि न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो 2/3। बट यहाँ पे जो अलग होने वाला है क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स में होने वाला है। सो इफ द डिग्री ऑफ px, सपोज करो कोई भी, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूं मैं, एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाता हूं तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे x दे दिया और यहाँ पे क्या है x² + 1। सो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है x, न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास x है, न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास x, और डिनोमिनेटर में क्या है x² + 1। डिनोमिनेटर में क्या है x² + 1। न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में क्या है x² + 1 है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, इफ अच्छे से पढ़ना आप, यहाँ पे इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेसर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। डिग्री का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। डिग्री का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज लेसर देन द हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। तो ये हमारा प्रॉपर हो गया, यही लिखा हुआ है, इफ द डिग्री ऑफ px इज लेस देन द डिग्री ऑफ qx, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। मीनिंग क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशंस आने चाहिए, फिर मैथ्स हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। इफ द, सपोज करो कि क्वेश्चन हमने जस्ट रिवर्स कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे x लिख दिया। सो हियर द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, x² + 1 डिवाइडेड बाई x। हियर द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। तो जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही था क्या, पार्शियल फ्रैक्शन, मींस फ्रैक्शन के फॉर्म में जब भी क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस में अगर प्रॉपर रहा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है।
अगर इम्प्रॉपर है तो आपको कन्वर्ट करना है प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में। आ रहा है नहीं समझ में? जैसे गाड़ी आप दिखाने जाते हो तो मैकेनिक बोलता है कोई दिक्कत नहीं है तो आप छोड़ देते हो, लेकिन जैसे ही बोला कि नहीं इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है, आ रहा है नहीं समझ में, कहीं पे कुछ लीक कर रहा है या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो क्या बोलता है कि इसको पहले ठीक करना पड़ेगा हमको। तो ऐसे दिया हुआ है, सपोज करो लेट एफ एक्स पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज एन इम्प्रॉपर रेशनल fraction, then we divide px by qx till we get a remainder whose denominator is lesser than that of qx, thus we have this। और जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में आएगा। आ रहा है नहीं समझ में? जैसे समझो आपको यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, अभी बात हम इंटीग्रेशन का बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, अभी बस हम बात कर रहे हैं कि रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशनल फ्रैक्शन के टाइप क्या होते हैं, और जब भी इंटीग्रेशन करना है आपको, अगर फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर है तो कुछ भी जरूरत नहीं है चेंज करने का, अगर फ्रैक्शन हमारा इम्प्रॉपर है देन वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले यहां पे हमने डिफिनीशन बताया कि इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है। डिग्री का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। डिग्री का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। If the highest power of x is greater than the highest power of denominator, then it is called improper rational fraction। और अगर improper है, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलता है कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर डॉक्टर ये बताता है कि आपको क्या करना है। तो वैसे ही अगर हमने फाइंड कर लिया कि हमारा इम्प्रॉपर है तो कन्वर्ट कैसे करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करोगे, आपने क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है, हाउ टू डिवाइड एनी पोलिनोमियल, तो यहां पे x लिया मैंने और हमने डिवाइड करना कैसे सिखाया था। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स, इसलिए फिर से एक बार देखो कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग। जो भी दो टर्म दिए रहेंगे सबसे पहले आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। सबसे पहले क्या लिखना है, यस राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल का मीनिंग क्या हुआ, सबसे पहले हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म लिखना है, फिर उससे लोएस्ट। टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन। तो सबसे पहले आप यहां पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर। आ रहा है समझ में? आपने लड़ाई देखा होगा महाभारत का, रामायण का, तो उसमें राजा को राजा के साथ लड़ाया जाता है। आ रहा है समझ में? तो इसमें का जो हाईएस्ट पावर है, न्यूमरेटर का जो हाईएस्ट पावर है उसको डिवाइड करेंगे हम डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर से, और जैसे ही डिवाइड किया तो आपका वैल्यू क्या आ गया, एक्स। फिर सेकंड में हमने क्या लिखा, एक्स लिखा, और जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको मल्टीप्लाई भी करना है। एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। मीन्स हमने एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल होके 1 आ गया। अब हमने क्या सीखा हुआ है यहां पे, जैसे 25/3 दिया हुआ है यहां पे, तो आप डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 25 डिवाइडेड बाई 3 कितना आता है, 1 आ जाता है। मीन्स दिस इज डिवाइजर। ये हमारा क्या है, कोसेंट है, और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, और ये क्या है हमारा, डिविडेंड। तो क्या लिखते हो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो सेम वे से यहां पे क्या लिखोगे, आ रहा है समझ में? सेम वे से यहां पे क्या लिखने वाले हो, सेम वे से आपको क्या लिखना है, जो x है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखने वाले हो, डिवाइजर क्या है यहाँ पे, d है, ये डिविडेंड है, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है। तो क्या लिखोगे, डिवाइजर इंटू कोसेंट x इंटू एक्स प्लस 1। तो देखो वैल्यू यही आ गया। किसी को भी अगर कुछ डाउट है डिवाइड करने में तो आप पूछ सकते हो कि डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स आना ही चाहिए। अगर आपको डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स नहीं आएगा देन यू कांट, यस, देन
देन यू कांट सॉल्व द क्वेश्चंस। यस, बाकी वृंदा आपको आ रही है क्या मेरी आवाज? यस, हेलो वृंदा, आवाज आ रही है क्या आपको? यस, आवाज आ रही है क्या? युक्ता, आवाज आ रही है क्या? बताओ आप लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स आना चाहिए। यस और नो? युक्ता, आवाज आ रही है क्या? बताओ आप। हेलो वृंदा, युक्ता, बताओ आप लोग, आवाज आ रही है तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स आना चाहिए। अगर डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स नहीं आ रहा है तो फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन इसका नाम क्यों दिया गया है? आ रहा है समझ में? कोई चीज फ्रैक्शन में है, आ रहा है कि नहीं समझ में? और इसको पार्शियली आप डिवाइड कर रहे हो टू टर्म्स में और मोर देन टू टर्म्स, मोर देन टू टर्म्स। तो इसका मीनिंग क्या है? आपने इस फ्रैक्शन को पार्शियली डिवाइड कर दिया। मतलब आपके अगर 10 रुपीज है आपके पास, तो आपने 7 किसी को दे दिया और 3 दे दिया, मीन्स आपने इसको पार्शियली डिवाइड कर दिया। मीन्स जब भी आप ऐड करोगे तो आपका वैल्यू 10 ही आने वाला है। जब भी आप ऐड करोगे तो आपका वैल्यू 10 ही आने वाला है। तो जैसे यहां पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और इसी एक्सप्रेशन को टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन। तो इसी एक्सप्रेशन को हमने एक टर्म से क्या किस में लिख दिया है? दो टर्म में लिख दिया है। एक टर्म से हमने किस में लिखा है? दो टर्म में लिख दिया है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं? पार्शियल फ्रैक्शन बोल रहा हूं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन। मीन्स एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको हमने दो में स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद आपको सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है वो क्या हो रहा है? अगर आपको क्वेश्चंस में इसको अगर इंटीग्रेशन के लिए दिया रहता तो आपको काफी डिफिकल्टी होती। इसको इंटीग्रेशन के लिए दिया रहता तो क्या होता? काफी डिफिकल्टी होती। ऐसे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन दिया रहता तो क्या होता? काफी डिफिकल्टी होती। आ रहा है समझ में? आप इंटीग्रेट कर से मतलब डिफरेंशिएट, क्या डिफरेंशिएट भी अगर दिया रहता तो सिंप्लीफाई करते हो आप तो हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? यहां पे क्या है कि आपको इंटीग्रेट करना है। यस सर नो? यहां पे सॉरी मैंने डिफरेंशिएशन बोल दिया था, इंटीग्रेट करना है। तो यहां पे हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि हमारा फर्स्ट रूल क्या है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में? ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन फंक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। अगर हम एबल है कन्वर्ट करने के लिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इफ वी आर अनेबल टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वहीं पे हमारा आंसर नो आता है। मतलब हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है और बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज वेरी हार्ड टॉपिक। इंटीग्रेशन हार्ड कब बनने वाला है? जब आपको पैटर्न मालूम नहीं है। लेकिन इफ यू नो द पैटर्न, जैसे ही आपने स्प्लिट कर दिया, मतलब जैसे ही यहां पे 1x+1 लिख दिया इसी चीज को और x+2 लिख दिया, आप इसको सेपरेटली यू कैन इंटीग्रेट। देखो कितने आसानी से आपको सॉल्व हो जा रहा है, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। +c लिख दिया। अगर आपको इस पे लिखना है log m-n, क्या होता है हमारे पास? लॉग रूल जो बताया हुआ क्या होते हैं? log m/n। तो हमने कितने आसानी से यहां पे लिख दिया log x+1/x+2 +c। हमने बहुत ही आसानी से यहां पे ऐसे फाइंड कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर जो ये पार्ट लिखा है मुझे प्रूफ करके बताओ कि सेम हो रहा है क्या? यस, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे आप फ्रैक्शन को करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x+2 - x+1, और यहां पे लिखा है x+1 और x+2। तो आपके आंसर क्या होते हैं? x+2 - x - 1
x+1 और x+2। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई x+1 और x+2। आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई x+1 और x+2। ये हमारे क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने कैसे लिखा, हमारे माइंड में कैसे क्लिक करेगा कि हम किसी भी फ्रैक्शन को पार्शियली डिवाइड कर दे। सबसे जो मेन फोकस है कि कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन दिया रहेगा तो हमारे पास कोई एक ऐसा मेथड होता है, या कोई ऐसा मेथड होना चाहिए सो दैट कि हम बड़े से बड़े एक्सप्रेशन को पार्शियली हम उसको क्या करें, स्प्लिट कर दे इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका वैल्यू आएगा देन डायरेक्टली यू कैन यूज द फॉर्मूला एंड डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर। लेकिन जब तक नहीं आ रहा है आपको, तब तक हम क्या करेंगे, आ रहा है समझ में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए एक दो मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल ट्रिक सिखाता हूं, आ रहा है समझ में। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन जो हर क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है, वो भी मैं मेथड सिखाने वाला हूं। और एक ट्रिकी मेथड है, ये ट्रिकी मेथड ऐसा नहीं है कि केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होगा, नॉर्मल थिंकिंग वाला जो है, क्योंकि जो भी ट्रिक्स है वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर सिखाने वाला हूं मैं। आ रहा है कि समझ, अभी जो बेसिक है वहीं चल रहा है हमारा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहे और आपको स्प्लिट करना है, आपका फर्स्ट टास्क क्या है, क्वेश्चंस आपके दो टाइप के आते हैं। फर्स्ट जो टाइप है कि आपको चेक करना है कि वेदर द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर और प्रॉपर। आपको फर्स्ट क्या चेक करना है कि फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर और प्रॉपर। आ रहा है इसमें कैसे चेक करना है, कैसे फाइंड करना है। सो इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो द फंक्शन और फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। इफ डिग्री का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। डिग्री का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो जब भी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ग्रेटर देन द हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर रहेगा तो इम्प्रॉपर रहेगा। उसके लिए हमको कन्वर्ट कैसे करना है इम्प्रॉपर को प्रॉपर में, कि दिस इज द फर्स्ट रूल, वेन एवर देयर इज ए फ्रैक्शन इज गिवन एंड वी हैव टू इंटीग्रेट, देन आवर फर्स्ट और प्राइमरी स्टेप इज टू कन्वर्ट द न्यूमरेटर इनटू you have to convert the given expression in improper rational fraction। जो दिया हुआ है उसको हमको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। if two fractions are given and the degree of numerator is lesser than degree of denominator, then it is proper rational fraction। प्रॉपर वर्ड आ गया, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इम्प्रॉपर है तो उसको आपको डिवीजन से उसको पहले कन्वर्ट करना है प्रॉपर में। सो यहां पे भी हमारे पास क्या है ऑलरेडी ये कि अगर आपको ये पूछा जाए कि ये प्रॉपर में है या इम्प्रॉपर में है तो आप विदाउट हेजिटेशन क्या बोलोगे, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में है। प्रॉपर कैसे मालूम चल रहा है आपको, क्योंकि जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे का डिग्री क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या है, x का पावर 1 ही है। तो इसलिए यहां पे डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेसर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो दिस इज प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में है। फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमको कैसे कन्वर्ट करना है पार्शियली फॉर्म में, पार्शियली फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो याद रखना है आपको, जब भी ऐसे दो एक्सप्रेशन दिया रहे और दोनों का सम अगर न्यूमरेटर में दिया है, जैसे देखो 2x + 3 को हम क्या लिख सकते हैं, x + 1 और x + 2, यही तो टर्म है हमारे पास, x + 1 और x + 2 में लिखा हुआ है। द न्यूमरेटर इज द सम ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर, the numerator is the sum of two factors of denominator। तो क्या करना है आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, जस्ट क्या लिखना है, देखो आपको एग्जांपल भी यहां पे दिया हुआ है, a + b डिवाइडेड बाई ab मींस 1/a और 1/b करना है, कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपके क्वेश्चंस में काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं, आपके बुक्स में दिया हुआ नहीं है, ये जो आपको आएगा एक्सपीरियंस से आएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिया रहे और सम ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू द सम ऑफ न्यूमरेटर, क्योंकि यहां पे हमने वेरीफाई किया है, आप उसको क्या लिख दोगे, कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, 1 जो भी दिया हुआ है। जैसे अगर मुझे इस पार्ट का लिखना था 2x + 3, अच्छे से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल और कॉलेज में बताया हुआ नहीं है और ना ही आपके बुक में है। आएगा कैसे आपको, तो एक्सपीरियंस से आएगा, मार्क्स आपको फुल मिलने वाले हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर आपने ऐसा लिख दिया तो देखो कितना अच्छा हो गया। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन विल गेट सेम एक्सप्रेशन। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपने 10 को डिवाइड किया है 3 और 7 में, ऐड करने के बाद मुझे फिर से 10 मिल रहा है। हमने पार्शियली डिवाइड किया है 10 को 3 और 7 में, इसलिए जब भी हम लोग फ्रैक्शन को पार्शियली डिवाइड करते हैं तो जब सम करोगे तो आपको फिर से वही मिलने वाला है। तो ये पहला रूल है। पहला रूल काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहे और डिनोमिनेटर का जो 2 टर्म है उसको सम करने पे आपको अगर न्यूमरेटर आता है तो आपको क्या करना है, 1 अपॉन दोनों टर्म को ऐसे लिख देना है। जैसे यहां पे देखो, आपके एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चंस में, यहां पे हमारे पास 2 टर्म है। देखो आप दोनों को ऐड करो, x + 2 + x - 3 तो कितना आता है 2x - 1 आता है। मींस हमको कुछ नहीं करना है, 1 अपॉन a करना है। देखो आप 1 अपॉन x + 2 1 अपॉन x - 3 कर दिया बस। और इंटीग्रेशन कितना इजी हो गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ था कैसे फाइंड करते हैं। जस्ट हम log ax + b लिखेंगे और डिवाइड बाई क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम बाई इजिली हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाई इजिली वी कैन इंटीग्रेट। बाई इजिली वी कैन इंटीग्रेट। जैसे यहां पे क्वेश्चन दे दिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन कब सॉल्व होगा, जब आपको पैटर्न मालूम रहेगा। आपको चेक कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको ऐड करो। जो भी डिनोमिनेटर में है उसको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ही हमने इसको ऐड किया x² + x² तो 2x², 1 + 4 क्या आ गया, 5 आ गया। जैसे ही हमने ऐड किया तो हमारा क्या आ गया, x² + x² = 2x² एंड 1 + 4 = 5। उसके बाद हमने देख लिया कि नहीं, ये जो हमारा पैटर्न है, सम ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू द न्यूमरेटर। जो भी न्यूमरेटर में दिया है दैट इज द सम ऑफ डिनोमिनेटर्स है। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन a। जैसे जब भी ऐसे आते हैं, ये हमारा रहा ट्रिक। तो हम आपको ऐसे लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको मिलने ही वाला है। आ रहा है समझ में, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ तो मिलने ही वाला है। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो बोल सकते हो, लाइव क्लासेस ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है कि ऐसा बीच में डिस्टर्बेंस होगा। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हम तो आपके सीखने के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी को डाउट है तो बोलो आप, युक्ता वृंदा बोलो आप लोग, कुछ डाउट है तो। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहा हूं, कोई बुक्स में नहीं दिया हुआ है, और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। अभी जैसे देखो, इसी पे ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, आ रहा है ना समझ में। क्वेश्चंस क्या है कि अगर मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, तो अगर पैटर्न में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, कि b - a, तो आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन a 1 अपॉन b लिखेंगे। आ रहा है समझ में। और a अपॉन a b अगर दिया रहे तो 1 अपॉन b - a, और ऐसे लिखना पड़ता है आपको। जैसे देखो एग्जाम्पल देखना है आपको। जैसे ही यहाँ पे 1 लिखा हमने, आ रहा है समझ में, ये 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, अगर आपने इसको b एज्यूम किया और इसको a एज्यूम किया, अगर आपने b एज्यूम किया और इसको a एज्यूम किया, तो देखो b - a क्या है, b - a हमारे पास दिया हुआ है, b - a इक्वल टू कितना आ रहा है, वही तो दिया है, 1 आ रहा है। तो आप डायरेक्टली बिना सोचे हुए 1 अपॉन a और यहाँ पे माइनस देना है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पास जो पहला ट्रिक था कि सम आ रहा था, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, मतलब सेकेंड का जो डिनोमिनेटर माइनस फर्स्ट का डिनोमिनेटर अगर ऐसे आ रहा है, तो आपको सेम ऐसे लिखना है। बस क्या करना है, यहाँ पे हमारा प्लस था, यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस दे देना है, और डायरेक्टली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यस, कुछ भी डाउट है तो बोलो आप लोग, कुछ भी डाउट आ रहा है तो बोलो आप लोग। जैसे यहां पे देखो क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस आपके सामने है, और आपको क्या करना है, कन्वर्ट चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको लिखना है, पार्शियल फ्रैक्शन, सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में आपको लिखना है। जो गिवन एक्सप्रेशन है, सम ऑफ पार्शियल
फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो क्या करोगे, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। आपने सीखा क्या है कि जैसे ही आप माइनस कर रहे हो, जैसे ही माइनस कर रहे हो दिस एक्सप्रेशन, अगर जैसे ही बी लिखा और ए लिखा, जैसे ही आप माइनस कर रहे हो तो आपका एक्सप्रेशन जो है न्यूमरेटर का सेम आ रहा है, इसलिए हमने डायरेक्टली क्या लिखा, डायरेक्टली क्या लिखा 1/a 1/b, डायरेक्टली लिखा हमने 1/b। और आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 1/x+1 माइनस x+4। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो आंसर सेम आने वाला है, आंसर सेम आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। यहां पर भी देखो 1 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहां पे 3 से डिवाइड कर दो और यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, और बाहर में क्या लिख दो 1/3 और 1/x+1 और माइनस x+4। क्योंकि यहां से इंटीग्रेट करना बिल्कुल आसान है। एक बार अगर आपने फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आपका काम हो चुका है। तो अभी तक हम इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहे हैं, इंटीग्रेशन से तो हम बेकार लड़ते हैं आराम से कि इंटीग्रेशन तुम हार्ड हो, ऐसा कुछ भी है ही नहीं। क्योंकि इंटीग्रेशन का जो प्री रिक्वायर्ड पार्ट है, मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन ही हार्ड होता है, प्री रिक्वायर्ड पार्ट जो है वही हार्ड होता है मैथ्स में। बाकी जो आपको इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, वो हार्ड होता ही नहीं है। इसलिए डरने की बात नहीं है, काम करने की जरूरत है, प्री रिक्वायर्ड पार्ट पे, बेसिक पे काम करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, आपने यहाँ पे किया, आ रहा है ना समझ में। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जब कर रहे हो तो क्या आ रहा है, आ रहा है ना समझ में। अगर x+4 को ऐड करने के सवाल ही नहीं है, ऐड इसलिए नहीं कर रहे, जब भी याद रखना ऐड करने पे यहाँ पे क्या आने वाला है, वेरिएबल आने वाला है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऐसा काम आ जाएगा, x कैंसिल 5 बच रहा है। मीन्स हमको, अगर हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, हमने क्या किया कि अगर इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके अगर हमने 1/5 लिख दिया और यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 x-1 लिख दिया और x+4 लिख दिया, तो हमारा काम क्या है, काम हमारा आसानी से हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम 1/5 लिखेंगे और एक डिफरेंस है तो 1/x-1 माइनस x+4, ये आ गया हमारे पास। कुछ डाउट है तो बताओ, आप कुछ भी डाउट है तो बोल सकते हो आप। तो ये लिख दिया हमने, ये स्पेशल था हमारा। कुछ भी डाउट आ रहा है तो बोल सकते हो आप लोग। और फिर कुछ रूल्स दिए हुए हैं, आ रहा है समझ में, कुछ रूल्स दिया हुआ है। तो ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी से पिक्चर लिया गया है। दुनिया का कोई भी बुक हो, लेकिन रेफरेंस तो एनसीईआरटी से ही लेता है। क्वेश्चंस थोड़े कम रहते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन जो भी है कंसेप्ट एनसीईआरटी को एक दो राइटर नहीं लिखते हैं, 20-30 लोग बैठ के लिखते हैं। आ रहा है समझ में। तो पतली सी बुक है लेकिन काम कमाल की करती है, सीबीएसई के लिए तो ग्रंथ बोल सकते हो आप। तो जब भी ऐसे फॉर्म में दिया रहेगा, ऐसे फॉर्म में, तो ये मेथड निकाला है कि फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन, तो कैसे फाइंड करोगे। आ रहा है कि समझ में, कैसे फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको ध्यान देना है यहाँ पे। ये पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा नहीं है क्लास 12th का है, क्लास 11th का है, ये तो आईसीएसई बोर्ड में 9th में सिखाए जाते हैं। आ रहा है कि समझ में। तो इसमें इंटीग्रेशन जो है, एक जो बच्चों को डिफिकल्ट नहीं लगे, लोगों को डिफिकल्ट नहीं लगे, इसलिए हमने इसमें डिवाइड किया हुआ है केसेस में। तो जब भी ऐसा दिया रहे, दो लीनियर यहाँ पे दिया है, तो आपको क्या करना है, a डिवाइडेड बाई दिस प्लस b डिवाइडेड बाई दिस। मीन्स एग्जाम्पल क्या है कि जब भी ऐसे 1 डिवाइडेड बाई x+2 आ जाए और यहाँ पे x+4 हो, तो आपको क्या करना है, दोनों अगर लीनियर में है तो a अपॉन लिख दो और x+2 और b डिवाइडेड बाई x+4। और नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा, हमको a और b का वैल्यू निकालना, नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा हमारा a और b का वैल्यू निकालना रहेगा। तो वो तो मैं सिखाने वाला हूं, कितना भी टर्म रहे, अगर यहाँ पे और भी टर्म रहता है, x+2 रहता है, x+3 रहता है, x+5 रहता, तो हम क्या लिखते, a अपॉन x+2, b अपॉन x+3 और क्या लिखते, c अपॉन x+5। आ रहा है ना समझ में। ऐसे 3 टर्म में हम डिवाइड कर देते। बट याद रखना है, जब भी यहाँ पे पावर के फॉर्म में आ रहा है, अगर लीनियर नहीं है, जैसे क्वाड्रेटिक है, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, x का पावर माइनस x माइनस ए का पावर क्या करोगे, 1 लिखोगे, तो एक टर्म ऐसे बनेगा, और फिर x माइनस ए का पावर 2। अगर यहाँ पे x माइनस
डिनोमिनेटर का बात कर रहा हूं मैं। डिनोमिनेटर में अगर ऐसे रहता पी एक्स प्लस क्यू, अच्छे से देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट जो सिखा रहा हूं। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए से स्टार्ट करोगे, फिर क्या स्टार्ट करोगे, बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और जहां लास्ट डिग्री पे आप पहुंच गए स्टॉप कर देना है। एबीसी क्या है, कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, उसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो क्वेश्चंस के हेल्प से हम आपको हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी वो सिखाने वाला हूं। लेकिन याद रखना अगर लीनियर है तो ए अपॉन दिस बी अपॉन दिस, 5 लीनियर फैक्टर रहता, 5 वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे करके। यहाँ पे देखो कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ा, एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी, और यहाँ पे एबीसी लिख दिया। यहाँ पे देखो ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है। मैंने क्या बताया, स्टार्ट कैसे करना है, एक्स माइनस ए तो एक्स माइनस ए, फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखना है, एक्स माइनस बी लिखना है यहाँ पे। और 3 टर्म है तो 3 कांस्टेंट डाल दो, आर्बिट्री कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको फाइंड करना है हम लोग को, और कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हम लोग, ए बी सी डाल दो आप, डी तक जाएगा ही नहीं, बहुत सारे कम क्वेश्चन में ऐसे होगा कि डी तक जाएगा। तो यहां तक जो 1 से 4 तक है सेम वैरायटी का ही क्वेश्चन है। लेकिन जैसे ही नीचे आते हो, जैसे ही नीचे आते हो, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में नीचे आता है डिनोमिनेटर, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है तो आप क्या करते हो, उसको कन्वर्ट करते हो लीनियर में। लेकिन कोई ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाए, जैसे देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको हम फैक्टराइज ही नहीं कर सकते हैं, जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको आप फैक्टराइज ही नहीं कर सकते हो फर्दर, मतलब इसको लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको ए अपॉन एक्स माइनस ए तो लिखना ही है। सेकेंड में क्या लिखना है, यहां पे आपने क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, इसलिए हमने क्या लिख दिया है, बी एक्स प्लस सी। यहां पे क्या लिख दिया है, बी एक्स प्लस सी। अरे यहां पे क्या लिख दिया, यहां पे लीनियर था इसलिए एक कम किया तो कांस्टेंट आ गया, यहां पे क्वाड्रेटिक है एक कम किया तो क्या आ गया, लीनियर आ गया, इसलिए बी एक्स प्लस सी। और इन द अबव ए बी सी आर रियल नंबर्स टू बी डिटरमाइंड सुटेबली। किसी को भी कुछ डाउट है, कुछ भी अगर आपको संदेह लग रहा है तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट लग रहा है, क्योंकि अब करने वाले हम क्वेश्चन पे वार, अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चंस हर बुक में लगभग सेम है, ऐसे कुछ भी नहीं है कि स्टेट बोर्ड में अलग है, आईसीसी बोर्ड में अलग है, आईएससी बोर्ड में अलग है, सीबीएसई में अलग है, आईबी बोर्ड में अलग है, आईजीसीएसई में अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट तो सारे जगह सेम है। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो स्टार्ट करें क्या हम लोग, वृंदा युक्ता बताओ आप लोग, कंसेप्ट समझ में आया क्या, स्टार्ट करें क्या क्वेश्चन हम लोग? ठीक है, तो क्वेश्चन से समझ में देखो, जो भी हमने प्रूफ किया है ना, 2 मेथड से क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, आ रहा है कि नहीं समझ में? एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, 2 मेथड से क्वेश्चन को करने वाले हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 जो मैंने बताया था, समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये हमारा जो फ्रैक्शन है ना, ये जो हमारा फ्रैक्शन है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? ये जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फ्रैक्शन जो है उसको पार्शियल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, और मैंने ट्रिक क्या बताया था कि जब भी ऐसे 2 दिए रहे, और ऐसे अगर आपको ए दिया है और बी दिया है, ठीक है, और बी माइनस ए का क्या है, क्या आ जाए, दोनों को डिफरेंस लेते हो, अगर ऊपर से न्यूमरेटर आ जाए, आ रहा है क्या समझ में? जैसे यहां पे दे दो, मतलब ऐसे दिया हुआ है आपका टर्म, बी माइनस ए दिया हुआ है, तो आप क्या लिखते हो, 1 अपॉन ए लिखते हो और 1 माइनस बी लिख देते हो, ऐसे टर्म में हम लिखते हैं। तो अगर हमने यहां पे b मान लिया और a मान लिया, तो b माइनस ए क्या है, 1 है। आ रहा है समझे? तो आप डायरेक्टली यहां पे क्या लिखने वाले हो, x प्लस 1 और x प्लस 2, और क्या लिखने वाले हो आप यहाँ पे, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिखोगे, और माइनस लिखना है, क्योंकि डिफरेंस है आगे। 2 ही ट्रिक सिखाया था मैंने, एक सम वाला ट्रिक सिखाया था और एक माइनस वाला ट्रिक सिखाया था, 2 ही ट्रिक सिखाया था मैंने। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, कोई बुक्स में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जो बुक्स का पार्ट है वो तो मैंने सिखाया है, इस वाला बुक्स के। लेकिन अगर आपने ऐसे पिक करना चालू कर दिया क्वेश्चन को ऐसे, तो क्वेश्चंस का धज्जिया उड़ जाएगा, क्वेश्चंस में कुछ डाउट नहीं आएंगे आपको, और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो आप,
देखो आप, ये सम वाला था ऊपर और एक आ रहा है समझ में, और नेक्स्ट में हमने क्या लिया था, डिफरेंस लिया था। देखो ये डिफरेंस था, यहाँ पे देखो डिफरेंस था, तो हमने क्या किया, डायरेक्टली लिख दिया और खुद दिख रहा है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ रहा है। अब क्या करेंगे, मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, और यहाँ पे dx। अब मुझे इंटीग्रेशन करने में काफी मजा आने वाला है, काफी काफी इंटरेस्ट आने वाला है। इंटरेस्ट इसलिए आने वाला है क्योंकि हमने एक टाइप सीख लिया है, और मैं क्या करूंगा, इसको x+1 इंडिविजुअली मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंडिविजुअली मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। 1 डिवाइड बाई x+1 को क्या लिखूंगा, log x+1 माइनस log x+2 और प्लस सी लिख दूंगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर बुक में दिया रहता है आंसर तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, प्री रिक्वायर्ड पार्ट काफी अच्छे से आना चाहिए। ये मैंने कैसे लिखा है ये भी मैं बताता हूं। लॉग का कंसेप्ट है, log m माइनस log n क्या होता है, log mn होता है, m/n होता है, mn नहीं होता है, प्लस रहता तो mn होता, ऐसे लिख दिया हमने। ये काफी यूजफुल कंसेप्ट है, डायरेक्टली हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन काफी इजी था, क्योंकि इंटीग्रेशन में कैसे है, इंटीग्रेशन मैंने बताया हुआ है x प्लस बी, बार बार मैं बता रहा हूं। इसमें क्या लिखोगे, log x प्लस बी, और डिवाइड क्या करोगे, a प्लस सी लिख दोगे। यहाँ पे डिवाइड क्या कर दोगे, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है। कुछ भी डाउट है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप पूछ सकते हो। ये था हमारा मेथड नंबर 1, ये था हमारा मेथड नंबर 1। आरग्न समझे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड नंबर 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको काम करना है काफी कम। आरग्न समझ में, क्योंकि बाकी अगर प्रॉपर मेथड से जाओगे तो उसमें मतलब ऐसा नहीं कि पछताओगे, वो तो प्रॉपर मेथड आना ही चाहिए, क्योंकि जब अगर नॉर्मल ट्रिक काम नहीं करे तो उसमें वही काम करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन इसी फॉर्म पे तो आने वाला नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट सबसे क्या है कि दोनों आना चाहिए आपको। तो दोनों में मैंने क्या बताया था, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। पैटर्न सीखते समय घबराना नहीं है। देखो आप, यही दिया है ना, px इस फॉर्म में लिखना है। आ रहा है सर में, मैंने क्या बताया था कि अगर px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, x माइनस बी दिया है तो क्या लिखोगे, a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी लिखना है। आ रहा है समझ में। तो हमने क्या किया, इसी फॉर्मेट का यूज किया। x पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, पहले तो हमको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आ रहा है समझ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1/x+1 लिखा, और यहाँ पे प्लस 1/a लिखना है यहाँ पे, और ये हमने b लिख दिया x+2। अब याद रखना है, मुझे अब फाइंड क्या करना है, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। मुझे फाइंड क्या करना है, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। मुझे फाइंड क्या करना है, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, तो ट्रिक्स देखो, आप देखो कैसे फाइंड करना है। तो 1/x+1 लिख दिया हमने, और हमने यहाँ पे लिख दिया x+2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, x+2 कर देंगे यहाँ पे bx+1। ये प्रॉपर मेथड सिखा रहा हूं, x+1 और यहाँ पे x+2 आ गया। अब देखो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ax+2, ये नहीं है हमारे, यहाँ पे 1 है, और bx+1 आ गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, मुझे a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे ट्रिक्स देखो कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमने यहाँ पे पुट किया इक्वेशन में x = -2, तो क्या होने वाला है, ये टर्म हमारा 0 होने वाला है, और मिलने वाला क्या है हमारे पास, b -2 + 1, मीन्स 1 = -b, इसलिए b = क्या हो गया, -1 आ गया। अगर हमने इसमें पुट किया होता, अगर हमने इसमें पुट किया होता, देखो अच्छे से, अगर हमने इसमें पुट किया होता, अगर हमने इसमें पुट किया है x = -1, क्यों पुट कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि एक टर्म ये गायब हो जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा, 1 = a 1 + 2। आ रहा है निशन में, यहां पे क्या आने वाला है, तो अगर x = -1 पुट करते हो, यहाँ पे देखो माइनस है, +1 नहीं है, माइनस है, तो a = क्या आने वाला है, a × 1 = 1, मीन्स a = 1।
अब जैसे ही ए का वैल्यू हमारे पास 1 मालूम चला और आपने पुट किया तो क्या आ गया x प्लस 1, बी का वैल्यू मालूम चला -1 तो -1। तो इसी फ्रैक्शन को हमने यहाँ पे इस मेथड से कन्वर्ट कर दिया जो सेम था दोनों में। एक बार अच्छे से देखना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है बार बार पूछना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है पार्शियल फ्रैक्शन का। स्टार्टिंग में अगर आप मिस कर जाओगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए स्टार्टिंग का जो भी पार्ट रहता है आपको मिस नहीं करना है। स्टार्टिंग का जो भी पार्ट रहता है आपको मिस नहीं करना है, पैटर्न सीखना है मैथ्स को। अगर आपने पैटर्न सीख लिया है तो कोई डाउट नहीं आने वाला है, अगर आपने पैटर्न सीख लिया है तो कोई डाउट नहीं आने वाला है। इसलिए अगर यहां पे कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। यस यस वृंदा युक्ता बताओ आप लोग। देखो मेथड नंबर और भी आ सकता है, जैसे हमने ये ए और बी फाइंड किया है, इसका एक और फाइंड हो सकता है, जैसे ए इजिकल टू यहाँ पे दिया है x प्लस 2 और प्लस बी एक्स प्लस 1। तो इसमें एक और मेथड रहता है हमारा, हम क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई करके अच्छे से ये कर लेते हैं, और कंपेयरिंग कोफिशिएंट, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं। ये मेथड नंबर 3 है ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या है, जो भी एक साथ वाले टर्म है, जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स को एक साथ लिख दिया हमने, यहाँ पे 2a प्लस बी को लिख दिया साथ में, और हम लोग कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट का। कंपेयर का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं तो देखिए आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे a इजिकल टू अगर x कॉमन ले लिया हमने तो a प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ पे 2a प्लस बी। काफी इंपॉर्टेंट है, जब a फेल कर जाए यहाँ पे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, काफी इंपॉर्टेंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट बोथ साइड। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे x का टर्म तो है ही नहीं, मींस a प्लस बी, x का कोफिशिएंट क्या होगा, अगर x लिखा भी आपने तो यहाँ पे 0 हुआ होगा कोफिशिएंट, इसलिए a प्लस बी इजकल टू 0 लिखते हो, तो a इजकल टू क्या आ गया -b। और नेक्स्ट क्या आ गया 2a प्लस बी इजकल टू 1, क्योंकि 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट कितना है 2a प्लस बी। ये काफी यूनिक मेथड, काफी इंपॉर्टेंट है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, इसलिए 2a प्लस बी इजकल टू 1 है। तो आप इजीली सॉल्व कैसे कर सकते हो, a इजकल टू -b, a इजकल टू -b जैसे लिखा तो -2b इजकल टू 1 आ गया, इसलिए -b इजकल टू 1 आ गया, इसलिए b इजकल टू कितना है -1, और a इजकल टू क्या लिखोगे -b दिया हुआ है तो माइनस ऑफ -1 इज 1। किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट मेथड था सबसे यूनिक, सबसे अच्छा मेथड था। अगर इस मेथड को आपने पिक कर लिया तो इतना टाइम नहीं जाते, लेकिन ये सब भी सीखना है, ये सब भी सीखना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक विद्या आने से कुछ नहीं होने वाला है। कर्ण इसलिए मारा गया था कि उसने सारे चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है उसने सीखा नहीं था, दूसरे पे डिपेंड था वो। इसलिए आपको क्या करना है, सब कुछ सीखना है, जो जब जैसा क्वेश्चन आए, जैसा रिक्वायरमेंट रहे वैसा करना है। यस कुछ डाउट है तो बोलो आप। कुछ भी डाउट आ रहा है तो बोल सकते हो आप लोग। तो अभी हम क्या करते हैं, आगे का क्वेश्चन भी कराएंगे, जो भी आज पढ़ाया है सबको रिवाइज करना है अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस लेंगे आपके, जो भी हमने किया है 2 बार 3 बार वीडियो भी अपलोड करूंगा मैं, घर पर जाकर नोटबुक देखो, ये PDF में भेजने वाला हूं, और फिर हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।